आप सभी को ऋषिकेश पाठक का प्यार भरा नमस्कार। बड़े ध्यान से, बड़े स्थिरता पूर्वक इस ट्रेनिंग को अटेंड करना है। सबकॉन्शियस माइंड काम करता है, आपने सबसे सुना होगा। दुनिया के बड़े बड़े स्पीकर कहते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। अवचेतन मन की शक्तियां जागृत हो गई तो आप वंडर्स कर सकते हो, बहुत बड़ा काम कर सकते हो। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड की एबिलिटी काम कैसे करती है, उसको इंस्ट्रक्शन कैसे दिया जाता है, उसको समझाया कैसे जाता है, उसके प्रारूप की मैं बात करूंगा। वी हैव की बट वी आर अनेबल टू यूज इट इन प्रॉपर वे। हमारे पास चाबी है, बहुत बड़ी तिजोरी सामने है, लेकिन उस तिजोरी को खोलना हमें नहीं आता। आज हम उस तिजोरी की चाबी से उस तिजोरी को खोल के दें। सो डायरी और पेन का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो एक एक पॉइंट लिख पाएंगे। लिखने के बाद इसे प्रैक्टिकली अपने जीवन में आप अमल में लाएंगे, और जब प्रैक्टिकली जीवन में अमल में लाएंगे तो आपको ये चेंजेस विद इन 66 डेज आपको देखने को मिलेगा। 66 दिन में आप गेम चेंज कर। प्रोफेसर विलियम जेम्स हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जाने माने प्रोफेसर, जब इनकी चर्चा होती है, इनकी बात होती है, तो ये बताते हैं, जब अपने शब्दों को प्रस्तुत करते हैं, जब इनकी कॉम्बिनेशंस को लोग समझते हैं, इनकी संरचनाओं को एहसास करते हैं, तो लोग इनके दीवाने हो जाते हैं। उनका ही एक स्टेटमेंट है, इवन the most successful people use maximum up to 10% of their mind power। अगर आज जो भी परिस्थिति में है, आज अगर लाखों रुपए भी कमा रहे हैं तो इसके जिम्मेदार आप स्वयं हैं। अगर आप एक भी रुपए नहीं कमा रहे तो इसके जिम्मेदार आप स्वयं हैं। और 10 करोड़ भी कमाने की क्षमता रखते हैं तो इसके जिम्मेदार भी आप स्वयं होंगे। याद रखिए, 10% भी लोग तरीके से आज के युग में यूज नहीं कर पा रहे, तो भाई 90% की बात ही क्या की जाए। ब्रेन, लोग कहते हैं यूज योर ब्रेन, वी हैव की बट वी आर अनेबल टू यूज इट। ब्रेन है क्या भैया? व्हाट इज ब्रेन? ब्रेन एक ऑर्गन है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। डॉक्टर के समक्ष बैठिए, न्यूरो सर्जन के पास बैठिए कभी, जो बहुत बड़े पैमाने पे इसकी सर्जरी करते हैं, उनके लिए क्या है? एक साधारण सा ऑर्गन है और कुछ नहीं है। क्या लिखा है? ब्रेन इज एन ऑर्गन, फिजिकली एंटिटी, पार्ट ऑफ आवर बॉडी, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। इससे आगे कुछ नहीं है। ब्रेन की क्षमताएं सिर्फ इसकी सही तरीके से खुराक पर निर्भर करती है, उतना ही काम करता है। जब तक आप जाग रहे होते हैं तब तक जो इसकी फंक्शनल मोड है वही एक्टिवेट रहती है, इसके आगे कुछ नहीं है, इसका वजूद कुछ नहीं है। अब जरा समझते हैं कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड की संरचनाओं को एहसास करने की कोशिश करते हैं। भैया क्या है सबकॉन्शियस माइंड और क्या है कॉन्शियस माइंड? यकीनन आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि कॉन्शियस माइंड क्या है, और बहुत सारे लोग जानते होंगे सबकॉन्शियस माइंड क्या है। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड एक फेमस किताब है, बहुत सारे लोगों ने पढ़ी। ये बहुत ही बेहतरीन ट्रेनिंग मॉड्यूल है, इसको समझना पड़ेगा। क्या लिखा है, इस पॉइंट को ध्यान से समझिए। डिफरेंस बिटवीन कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड हैज 10% पावर व्हेन सबकॉन्शियस माइंड हैज 90% पावर। क्षमता, प्रबल क्षमता सबकॉन्शियस माइंड के पास है, लिमिटेड क्षमता कॉन्शियस माइंड के पास है। फिर भी दीवाने लोग कॉन्शियस माइंड के सबकॉन्शियस को एक्टिवेट करना आता ही नहीं। याद रखिए, बहुत सारे लोग तो आज पहली बार सुन रहे होंगे भैया स्ट्रेंथ क्या है सबकॉन्शियस माइंड की। रियलिटी यही है कि सबकॉन्शियस माइंड में दुनिया का सारा खजाना है। कॉन्शियस माइंड से जरूरतें भी बड़ी मुश्किल से पूरी होती है, ये लोग जानते हैं, लोग समझते हैं। एक बहुत बड़ा पॉइंट मैं आपको समझाने जा रहा हूं, जिसको अगर आपने समझ लिया तो आप मुकाबले में जीत जाएंगे, वन साइडेड मुकाबला जीत जाएंगे। आपका कॉन्शियस माइंड 24 घंटे काम नहीं करता है। आपका कॉन्शियस माइंड सिर्फ तब तक काम करता है जब तक आप जगे रहते हैं, जब तक आप सचेत अवस्था में होते हैं, जब आपको लगता है कि आप देख सकते हैं, देख के कुछ रिएक्ट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, पढ़ के कुछ समझ सकते हैं, तब तक आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। जब आप निद्रा में जाते हैं, घोर निद्रा में जाते हैं, नींद में होते हैं, रात को सो रहे होते हैं, उस वक्त आपका कॉन्शियस माइंड जवाब दे चुका होता है और सबकॉन्शियस माइंड गेम चेंज कर रहा होता है, क्योंकि ये 24/7 सर्विसेज पे रहता है। जिंदगी की आखिरी सांस तक ये आपका अवचेतन मन दौड़ रहा होता है। सबकॉन्शियस माइंड कभी ऑफ ड्यूटी नहीं होता। ये वही मिलिट्री है जो 24/7 सरहदों की सुरक्षा कर रहा होता है, और उसको पता है कि मेरे सरहद की हिफाजत कैसे करनी है। ये हर वक्त आपके आदेश की प्रतीक्षा कर रहा होता है, लेकिन उसको बहुत सारे लोग पूरी जिंदगी बीत जाता है फिर भी आदेश नहीं दे पाते। कॉन्शियस माइंड ही आपका मालिक है, याद रखिएगा। और सबकॉन्शियस माइंड सर्वेंट है, नौकर है, ये आदेश मानता है। ये चीज
फाड़ के रख देगा। एक बार अगर इसके मालिक ने आदेश दे दिया कि तुझे ये करना है, तो ये सोचता नहीं है, क्योंकि इसके पास सोचने की शक्ति नहीं है, इसके अंदर महसूस करने की शक्ति नहीं है। इसे अगर आप कहोगे कि तुझे सामने वाले को ठोक देना है, तो ये बगैर सोचे ठोक देगा। ये सही तरीके से जस्टिफिकेशन नहीं दे सकता है कि ये सही कार्य को इसने अंजाम तक पहुंचाया या गलत कार्य को अंजाम तक पहुंचाया। याद रखिएगा, सबकॉन्शियस माइंड एक रिमोट कंट्रोल की तरह, इस तरीके से आपके पास सारी ताकतें मौजूद होती है। आप में से बहुत सारे लोग के पास टेलीविजन है, घर में आपने टीवी देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने, और बहुत सारे लोग देखते हैं, फॉलो करते हैं। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आपके टीवी में 600 से ज्यादा चैनल उपलब्ध होते हैं, लेकिन याद रखिए, जब आप एक मालिक हैं, आप जैसे ही इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आपको अभी आज तक चैनल लगाना है, ये तुरंत लगा देता है और आपके स्क्रीन पे आज तक दौड़ने लगता है। जैसे ही आपने हेडलाइंस टुडे का आदेश दिया, हेडलाइंस टुडे लग जाता है। जैसे ही आपने स्टार गोल्ड का आदेश दिया, स्टार गोल्ड लग जाता है। जैसे ही आपने आस्था का आदेश दिया, आस्था चैनल लग जाता है। संस्कार का आदेश दिया, संस्कार लग जाता है। ये रियलिटी है जीवन का। याद रखिए, आप जो इंस्ट्रक्शन देते हैं उसे वो फॉलो करता है। कौन? रिमोट के माध्यम से, वो टेक्नोलॉजी। आपको मैं समझाने के लिए कह रहा हूं। सबकॉन्शियस माइंड को लोग आदेश तक नहीं दे पाते हैं प्रॉपर वे में। यही रीजन है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये डाइजेस्ट नहीं होती चीजें। वो समझ नहीं पाते इसकी गहराई की, इसकी स्ट्रेंथ को समझ नहीं पाते। और जब इसके स्ट्रेंथ को समझ नहीं पाएंगे तो जीवन में बहुत सारी चीजें छूट जाती हैं। तो ये बात तो क्लियर है कि कॉन्शियस माइंड आपका बॉस है और सबकॉन्शियस माइंड नौकर है। जैसे बॉस बहुत लिमिटेड काम करता है, ये काम को डेलीगेट कर देता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के मालिक हैं। अब आपको डिजिटल मीडिया में बहुत बड़े पैमाने पे काम करना नहीं आता, तो आपने क्या किया? एक बेहतरीन आईटी टीम को हायर कर लिया। क्या किया? आईटी टीम को हायर कर लिया। आप ऑनर हैं, आपको बहुत बेहतर तरीके से फ्रेंच और जर्मन में बात करना नहीं आता। अब आपने एक बेहतरीन ट्रांसलेटर को अपॉइंट कर लिया, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाला। आप एक ऑनर हैं, आपको बहुत बड़े पैमाने पे दुनिया में अपने प्रोडक्ट की प्रोडक्टिविटी को फील कराना नहीं आता। आपने ऐसे एक बेहतरीन मैनेजर को रिक्रूट कर लिया, जिसकी क्षमता, जिसकी एक्सपर्टीज ही रही है, जो ये काम करता रहा। तो जो ऑनर है उसके अंदर सामर्थ्य है कि वो आदेश दे सकता है, लेकिन वो सोचेगा, वो कमांड देगा, तभी वो जाकर अपने एम्प्लॉइज को कह सकता है कि हाँ भाई तुझे ये करना है। अगर वो अपने एम्प्लॉइज को ये आदेश ही ना दे कि तुझे कुछ करना है, तो उसका एम्प्लॉय कभी भी उसके लिए प्रोडक्टिव नहीं होगा। याद रखिए, एक ऑनर का एक्टिव रहना बहुत जरूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एक ट्रेमेंडस सक्सेस के लिए। इस बात को हमेशा याद रखिए। अगर ऑनर सक्रिय नहीं है तो उसका ऑर्गेनाइजेशन, उसका स्टार्टअप धाराशायी हो जाएगा, गेम खत्म हो जाएगा। और जब उसका ऑनर, जब उसका मालिक एक्शनेबल मोड में जिस दिन से खड़ा हो जाता है, उस दिन के बाद हर दिन उसका मुकाबला सिर्फ उससे ही रहता है। वो जो चाहता है वो होता है, क्योंकि उसके नौकरों में इतनी ताकत होती है, यानी कि उसके एम्प्लॉइज में इतनी ताकत होती है, पूरी दुनिया जीत के उसके कदमों में लाके रख सकते हैं। उसी तरीके से सबकॉन्शियस माइंड कुछ भी कर सकता है। स्क्रीन आप देख पा रहे हैं, क्या कह रहा है ये? कॉन्शियस माइंड डिमांड्स, सबकॉन्शियस माइंड सप्लाईज। मालिक कहता है बेटा तू मेरे को लाके दे, पटक, तू ये कर, चल चल अभी तुरंत ये तेरे को करना है। क्योंकि ये कभी भी प्राण दे देगा लेकिन जुबान नहीं जाने देगा। इसे नहीं पता कि मुझे कैसे करना है, इसे जानना भी नहीं है कि इसे करना, क्योंकि पहले ही मैंने बताया कि कॉन्शियस माइंड को ट्रेनिंग चाहिए, सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेनिंग नहीं चाहिए। ये कुछ भी कर सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। ये मुर्दे के अंदर जान भर सकता है, ये हारे हुए इंसान को जिता सकता है, ये गीदड़ को भी शेर बनाने की क्षमता विकसित कर सकता है। विश्व के जितने बड़े बड़े योद्धा आज तक हारी हुई बाजी को भी पलट पाए हैं, ये सबकॉन्शियस माइंड की स्ट्रेंथ के कारण कर पाए हैं। धड़ भी अलग हो गया है, फिर भी उनका शीश अलग होने के बाद भी धड़ लड़ता रहा है योद्धाओं से। ये सबकॉन्शियस माइंड की स्ट्रेंथ का प्रतीक कहा गया है। अगर इतिहास पलट के आप देखते हैं तो ध्यान से समझिए, गहराई मैं आपको समझाने की और बताने की कोशिश कर रहा हूं। बहुत बेहतर तरीके से समझिए, एहसास करिए, फील करिए। कॉन्शियस माइंड डिमांड करता है, सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है?
सप्लाई करता है। कॉन्शियस माइंड को मजाक समझ में आता है, कॉन्शियस माइंड को जस अपजस समझ में आता है, दुख खुशी समझ में आता है, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा होना आता है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड को ये कुछ समझ में नहीं आता, ये बोधू है, इसको ये लैंग्वेज ही समझ में नहीं आता। कॉन्शियस माइंड को छोटी छोटी बातों पे आनंद लेना बहुत मजा आता है, छोटी छोटी चीजों को कनेक्ट कर लेता है, नेगेटिविटी को भी कनेक्ट कर लेता है, पॉजिटिविटी को भी कनेक्ट कर लेता है और उन परिस्थितियों के अकॉर्डिंग डिसीजन लेने लगता है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड की कहानी साहब बिल्कुल डिफरेंट है। सबकॉन्शियस माइंड डज नॉट अंडरस्टैंड द जोक। क्या फील कर पा रहे हैं? क्या मैं आपको समझा पा रहा हूं? क्या लिखा है? कॉन्शियस माइंड कैन थिंक बट सबकॉन्शियस माइंड कैन नॉट थिंक। ये सोच नहीं सकता है। क्या आप लोग मेरे साथ मौजूद हैं? क्या आप लोग नोट्स बना रहे हैं? कॉन्शियस माइंड सोच सकता है, सोचकर सपनों को एहसास कर सकता है कि मुझे कार चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, मुझे इस साल 200 करोड़ का टर्नओवर चाहिए, इस साल मुझे 1000 करोड़ का टर्नओवर चाहिए, मुझे फरारी चाहिए, मुझे लैम्बोर्गिनी चाहिए, मुझे रोल्स रॉयस चाहिए, मुझे ऑस्ट्रेलिया में एक 7 BHK फ्लैट खरीदना है, मैं बंगलो खरीदने जा रहा हूं। ये सब सोच सकता है कॉन्शियस माइंड, लेकिन पूरा कर सकता है सबकॉन्शियस माइंड। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना है कि सबकॉन्शियस माइंड कैन नॉट थिंक, ये सोच नहीं सकता। कॉन्शियस माइंड कैन थिंक, सबकॉन्शियस माइंड कैन नॉट थिंक। ऑलवेज रिमेंबर दिस लाइन। जो सोच नहीं सकता है वो अपने मन से एक्शन कभी नहीं लेगा, बैठे रहने पर एक्शन कभी नहीं लेगा। इसको आदेश चाहिए और आदेश आपको ही देना है अपने कॉन्शियस माइंड से। क्या लिखा है ध्यान से देखिए। कॉन्शियस माइंड रिक्वायर्स ट्रेनिंग। इसको सीखना पड़ेगा, इसको बहुत प्रोसेस करना पड़ेगा कॉन्शियस माइंड को प्रशिक्षित करने के लिए, जो आप करते रहे। आपने MBA किया, आपने इंजीनियरिंग किया, आपने ग्रेजुएशन किया, आपने लॉ किया, आपने डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे एक्सप्लोर करने की कोशिश की, छोटी छोटी चीजों को आप सीखते रहे। आपको बहुत मेहनत करना पड़ा, आपको सालों की तपस्या के बाद आज जाकर एक अलग दिशा में जिंदगी बिताने का मौका मिला है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड डज नॉट रिक्वायर एनी ट्रेनिंग। ये गेम चेंजर है भैया, ये अलादीन का चिराग है। हकीकत बता रहा हूं, अलादीन का चिराग समझते हो आप? ये बिल्कुल वही है अलादीन का चिराग। सुना होगा आपने कि अलादीन का चिराग जो रियल लाइफ में वो स्टोरी हुआ करता था, रियल लाइफ में वो स्टोरी एग्जिस्ट नहीं करता है, कनेक्ट नहीं करता है, रियल लाइफ से उस कहानी का लेना देना नहीं था। लेकिन मैं आपको ये फील करा रहा हूं कि रियल लाइफ की कहानी से कोरिलेट करता है। अगर उस अलादीन के चिराग को समझना चाहोगे, अलादीन ने चिराग को घिसा था, उसमें से एक जिनी प्रकट होता है और जिनी कहता है हुकुम मेरे आका। तो यहां भी सबकॉन्शियस माइंड जिनी है और अपने कॉन्शियस माइंड से उस चिराग को घसना है, यानी कि खुद को अपग्रेड करके खुद से कमांड देना है कि हे जिनी, हे सबकॉन्शियस माइंड, तू मेरे इन मुरादों को पूरा कर। वो सारा मुराद आपको पूरा करके देगा, यकीन मानिए। क्या लिखा है? कॉन्शियस माइंड रिक्वायर्स ट्रेनिंग बट सबकॉन्शियस माइंड डज नॉट रिक्वायर एनी ट्रेनिंग। कोई ट्रेनिंग नहीं चाहिए, ये रातों रात गेम चेंज करता है। यही रीजन है कि दुनिया के बड़े बड़े लोगों ने अपने सपनों को कनेक्ट करते हुए यहां पे देखा है। ध्यान से देखिए अगला स्लाइड। कॉन्शियस माइंड हैज लिमिटेड पावर बट सबकॉन्शियस माइंड हैज अनलिमिटेड पावर। जो आप सोच कर भी घबरा जाओ, उन कार्यों को सिद्ध करने की प्रबल क्षमता सबकॉन्शियस माइंड के अंदर होती है। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? जिन कार्यों को सोचकर भी आपको लग रहा हो कि ये इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है, आप उन नामुमकिन कार्यों को भी सिद्ध होता हुआ महसूस करेंगे। और जिन लोगों ने ये किया है उनसे पूछिए, जिन लोगों ने ये किया है उनसे पूछिए। इन शॉर्ट, यू कैन अचीव एनीथिंग एंड एवरीथिंग बाय यूजिंग द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। ये आज आपको बिलीव पैदा करना है कि मैं कुछ भी प्राप्त कर सकता हूं। इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है मेरे लिए।
विपरीत परिस्थितियों को दफन कर देना है और जिंदगी में जितनी बेहतरीन परिस्थितियां हैं उसको एहसास करके अब कनेक्ट करना है। देखते हैं कैसे। आप सभी को पता है कि जिंदगी में कहां, किस फील्ड में, कब, कहां जीत चाहिए आपको। You all know what you want in your life. Every person is knowing very well कि मेरे को क्या अचीव करना है। किसी को मोटिवेशनल स्पीकर बनना है तो किसी को ऑडी खरीदनी है, किसी को अपनी बेहतरीन जिंदगी को एहसास करते हुए दुनिया की खूबसूरत महिला से शादी करनी है, किसी को एक बेहतरीन बंगला चाहिए तो किसी को देश विदेश की यात्रा चाहिए बड़े पैमाने पे। कोई कुछ करना चाहता है तो कोई कुछ करना चाहता है। अरमान सपने तो बहुत है लेकिन वक्त, हालात, परिस्थितियों की जंजीरों के कारण वो सपने दफन हो चुके हैं। उन सपनों को जगा के आप क्या कर सकते हैं आपको मैं बताता हूं। आपके सपने, आपके गोल, डायरी पेन का इस्तेमाल आप कर रहे हैं, आप फटाफट अपना गोल लिखिए कि आपको करना क्या है। अब वो गोल कैसे पूरा होगा? जैसे अगर आपको 2024 के 3 मई तक कुछ अचीव करना है, एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने 2023 तक का अपना ड्रीम लिया हो। कोई भी एक लक्ष्य, कुछ भी हो सकता है। जैसे सपनों की कार, सपनों की एक कहते हैं कि एक बेहतरीन जिंदगी, सपनों से हसीन जिंदगी, एक बेहतरीन मकान, एक बेहतरीन कनेक्टिविटी, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी आप सोच सकते हैं। आपने जो भी सोचा है आप इस तरीके से विजन बोर्ड अपना तैयार करेंगे। क्या करेंगे? विजन बोर्ड तैयार करेंगे। विजन बोर्ड, जैसे आपको घर चाहिए तो घर जो आपको खरीदना है आपको उसका बजट अभी नहीं डिसाइड करना है कि भैया मेरे पास पैसे हैं या नहीं है, एक साल में मेरे पास कहां से होंगे, यार अभी तो मेरे पॉकेट में 1 रुपए भी नहीं है, मैं 5,000 रुपए कर्ज में हूं, 5 लाख रुपए कर्ज में हूं, मेरे पास कहां से होगा। हाय तौबा नहीं करना है। यू आर ऑनर। ऑलवेज रिमेंबर दिस लाइन, यू आर मालिक। आप मालिक हैं, यू आर ऑनर। अब कॉन्शियस माइंड को सिर्फ ये बताना है कि आपको ये लाके देना है, ये आपको नहीं बताना है कि कैसे लाके देना है। कॉन्शियस माइंड मैसेज देगा सबकॉन्शियस माइंड को, और सबकॉन्शियस माइंड सुनता नहीं है, बोलता नहीं है, और इसको मजाक, सुख, दुख कुछ समझ में नहीं आता है। ये तस्वीरों के माध्यम से, विजुअलाइजेशन प्रोसेस से समझता है। ये तस्वीरों को आकर्षित करता है, आपके मन को समझता है, ये मन की गहराइयों को समझता है, तब जाकर ये गेम चेंज करता है। तो आपको अपना विजन बोर्ड क्लियर रखना पड़ेगा कि आपको कैसा घर चाहिए, किस तारीख को चाहिए, कितने स्क्वायर फुट का चाहिए, एग्जैक्ट मेंशन करना पड़ेगा अपने विजन बोर्ड पे। आपको मेंशन करना पड़ेगा स्विफ्ट डिजायर खरीदना है या बलेनो खरीदना है या hyundai का वर्ना खरीदना है या फिर टाटा की हैरियर खरीदनी है या फिर क्रेटा या फिर ऑडी, मर्सिडीज, जगुआर, रोल्स रॉयस, लैम्बोर्गिनी, क्या चाहिए लिखना पड़ेगा कार में। कैसा जिंदगी खुद का इमेजिन करते हैं आप, लिखना पड़ेगा। सेहत में क्या देखना चाहते हैं? आपका वजन अगर 115 किलो है, आप क्या 85 किलो पे अपने आप को देख पा रहे हैं? क्या आपने अपने फिजिकल फिटनेस को ऑप्टिमम लेवल पे विजुअलाइज किया है? तो उसका एग्जैक्ट गोल अपनी एक प्यारी सी तस्वीर लगानी है या किसी बॉडी बिल्डर के साथ अपनी तस्वीर कनेक्ट करके लगा देनी है दीवार पे। जो आपका विजन बोर्ड है वहां पे एग्जैक्ट दिखना चाहिए। फैमिली रिलेशन कैसा होगा, देश विदेश की यात्रा कैसी होगी, मंथली इनकम कितना होगा और आपका बैंक बैलेंस कितना होगा, ये सब कुछ आपको लिखना पड़ेगा डेट, मंथ और ईयर के साथ। क्योंकि आपके नौकर को सिर्फ रिटन स्टेटमेंट समझ में आता है, ये गूंगा बहरा है, इसको कुछ और समझ में नहीं आता है, ये बेवड़ा है, इसको सिर्फ रिटन समझ में आता है और इसको दिखना चाहिए। इसकी आंखें बिल्कुल परफेक्ट है, उसके अलावा सारा सॉफ्टवेयर इसका ढीला। मेरी बात समझ में आ रही है? एग्जाम्पल ऑफ विजन बोर्ड, कैसा आपका विजन बोर्ड हो सकता है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान समझिए। जैसे आप में से बहुत सारे 1 BHK घर देखा आपने, 5 BHK घर देखा या आपने, 5 बेडरूम हॉल किचन। अब जो आपको घर दिखाया एजेंट ने, जाकर पूरा स्क्वायर फीट देख लीजिए, मेजरमेंट तय कर लीजिए कितने का आता है वो, कितना बजट है,
और वहां पे एक बेहतरीन सेल्फी और एक वीडियो बना लीजिए और उसका एक फोटो निकाल कर प्रिंट करके दीवार पे चिपका दीजिए डेट के साथ कि दिनांक 14 नवंबर 2024 को मेरे घर में 2 बेडरूम हॉल किचन का शिलान्यास होने जा रहा है। मैं अपने माता पिता को उस घर में शिफ्ट करने जा रहा हूं, मैं ऐसा करने जा रहा हूं, मैं वैसा करने जा रहा हूं। ऐसे करके दीवार पे टांग दीजिए। जो जिस लेवल पे है उसके अनुकूल आप सपने लीजिए और वहां से कर सकते हैं। कोई बहुत बड़े लेवल पे मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहता है, कोई बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है, जो चाहता है कि मेरी आवाज, मेरे बातों को, मेरे शब्दों को लोग एहसास करें। बड़े बड़े सेमिनार को संबोधित करते हुए, छोटे छोटे सेमिनार को कनेक्ट करते हुए आप उसकी वीडियो, उसकी छवि एक दीवार पर उतार दीजिए। टॉनी रॉबिन्स, वर्ल्ड के फेमस जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उनकी छवि के साथ अपनी छवि को लगा दीजिए और एक दिन वहां पे लिख दीजिए कि मेरी भी आर्टिकल्स पब्लिश हो रही है, मेरे बारे में भी चर्चाएं पूरे विश्व में हो रही है, दुनिया के बड़े बड़े मीडिया हाउस मेरे बारे में बात कर रहे हैं। ऐसे करके विजुअलाइजेशन प्रोसेस लिख दीजिए। मेरे को ऑडी खरीदनी है, जगुआर खरीदनी है, कौन सी कार खरीदनी है, उसका मॉडल, कलर, फोटो लेके चिपका दीजिए दीवार पे। अरे भैया बॉडी कैसा चाहिए, किस अंदाज में चाहिए, किसकी तरफ बनाना है, आर्नोल्ड की तरफ बनाना है या रॉनी कॉलमैन की तरफ बनाना है या फिर संग्राम चौगुले की तरफ बनाना है? किसकी तरफ बनाना चाहते हो? जॉन इब्राहिम की तरफ बनाना चाहते हो, सलमान खान की तरफ बनाना चाहते हो, या कोई भी आपका खुद का इंस्पिरेशन है, आइडल है, उसकी तस्वीर लेकर उसका गर्दन हटाकर अपना तस्वीर वहां लगा दीजिए और डेली निहारते रहिए। मेरी बात समझ में आ रही है? ये बड़ा खतरनाक तरीका है। 115 किलो से 85 पे कोई भी आ सकता है। ये बहुत सिंपल, जो भी करना चाहते हैं आप उसका लाइव तस्वीर लेके वहां पे अपने आप को फील करा दीजिए। उस तस्वीर में आप कैसे करेंगे ये क्रिएटिविटी मेरे को नहीं पता, लेकिन आप ये करेंगे, आपका हो जाएगा काम। मैं आपको दिखाता हूं कैसे। विजुअलाइजेशन की पावर क्या है, बार बार सोचते रहने की शक्ति क्या है। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। इस एग्जाम्पल को अगर आपने समझ लिया तो आपकी जिंदगी आज क्या कभी कभी बदल जाएगी। भारत के सबसे धमाकेदार बैट्समैन सचिन तेंदुलकर के बाद जिन्होंने सारा रिकॉर्ड तोड़ रखा है, सचिन, रमेश तेंदुलकर के बाद जिन्होंने पूरे दुनिया में दहशत फैला दिया अपनी बैटिंग से, जिन्होंने सैकड़ों का मार लगा दिया था, अभी करंटली फॉर्म में नहीं हुआ करते थे। दुनिया ने, आलोचकों ने सवाल पे सवाल खड़ा किया कि अब इसके रिटायर होने का वक्त आ चुका है, अब ये हार चुका है, मुकाबले से बाहर हो चुका है। उस इंसान ने भारत वर्सेस पाकिस्तान, इंडिया बनाम पाकिस्तान मुकाबले में बता दिया कि वो किंग कोहली क्यों है, और उसने बताया अपने अवचेतन मन की शक्तियों के बारे में। विराट कोहली नाम तो सुना ही होगा आपने, नाम नहीं ब्रांड है, ब्रांडिंग स्पार्क है। याद रखिए विजुअलाइजेशन प्रोसेस की स्ट्रेंथ क्या होती है। जब वो बुरे दौर में होता था, कैसी भी परिस्थितियों में होता था, उसके दिमाग में हर वक्त यही चल रहा होता था कि मैंने चौके छक्कों की झड़ी लगा दी है, मैंने उस ओपोनेंट, उस विरोधी टीम के सबसे खतरनाक बॉलर को 6 बॉल पे 6 छक्के लगा दिए हैं, 6 बॉल पे 6 चौके लगा दिए हैं, फाड़ के रख दिया है मैंने 24 बॉल पे, मैंने 25 बॉल पे 50 लगा दी है, मैंने 70 बॉल पे सेंचुरी लगा दी है। मैं बार बार विजुअलाइज करता था, नहाते हुए, खाते हुए, सोते हुए, जो करना है, जो जिंदगी के सपने हैं उसको 24/7 विजुअलाइज करना है, और जो ये विजुअलाइज करता है वो गेम चेंज कर देता है। एक स्टूडेंट की कहानी है, एक आईएएस है, एक आईएएस की मैं बात बता रहा हूं। एक आईएएस फीमेल कैसे बन गई। 2016 बैच में एक रिजल्ट आउट होता है। कॉमन सा स्टूडेंट, एक साधारण स्टूडेंट जिसने सपने में भी नहीं सोचा था कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में ज्वाइन कर पाऊंगी, उसको दिखा कि एक फीमेल ने 2016 बैच में आईएएस रैंक अचीव किया। कौन सा रैंक? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन क्वालिफाई कर लिया, उसका रैंक 36वां या 60वां रैंक आया। उसने क्या किया कि मुझे अब दुनिया में कुछ नहीं चाहिए, मेरे को आईएएस चाहिए। क्या चाहिए? आईएएस। उसके दिमाग ने फील किया, कमांड दे दिया। क्या दिया? ध्यान समझिए, उसके दिमाग ने क्या दिया? कमांड दे दिया कि मेरे को आईएएस बनना है। उसका रैंक 36 है, मेरे को भी 36 रैंक चाहिए। मालूम है क्या किया? उसकी तस्वीर पेपर में आई थी, न्यूज़पेपर में। ध्यान समझिए मैं क्या बता रहा हूं। उसकी तस्वीर न्यूज़पेपर में आई थी 2016 में। जिस लड़की की तस्वीर न्यूज़पेपर में 2016 में आई थी, न्यूज़पेपर में से उस लड़की की गर्दन को काट के, गर्दन काट के मतलब समझ रहे हो आप, न्यूज़पेपर में से उसने अपनी एक पासपोर्ट साइज की फोटो चिपका दी।
और वहां पे उस लड़की का नाम काट के उसने अपना नाम लिख दिया और दीवार पे चिपका दिया। और यकीन मानिए जो हुआ, आप उसके ही मुखारबिन से सुनिए, वो खुद लड़की बताएगी कि उसने क्या किया। तैयार है आप लोग? अप्रैल 2017 में मैंने रिजल्ट आया था 2017 बैच का, तो हमारी उत्तराखंड टॉपर थी रैंक 39 अपूर्वा पांडे। मैंने उनका न्यूज़पेपर कटआउट निकाला, उनके चेहरे की जगह अपना पासपोर्ट साइज फोटो लगाया और लिखा था रैंक 39 अपूर्वा पांडे। मैंने काट के लिखा था रैंक 33 मीनल करणवाल। एंड आई स्टक दैट पेपर ऑन माई स्टडी टेबल बिकॉज बहुत मतलब प्रेशर बिल्डअप हो गया था। 2 बार प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं हो रहा है। सब बोल रहे हैं, हाउ विल यू मेक इट टू द आईएएस इफ यू नॉट क्लियर प्रीलिम्स, एंड दिस इज फॉर समवन हु हैज बीन अ मीनल करणवाल। आप YouTube पे भी डालेंगे, बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन 35 रैंक, बहुत बड़ी बात होती है। अब मैं विराट कोहली की बात कर रहा था, विजुअलाइजेशन के पावर में। ये अंग्रेजी में वीडियो है, थोड़ा ध्यान से समझिए, बहुत मजा आएगा। How does visualization help with that? It is everything for me. How so? So if you're going to play an overseas tour, say to Australia or England or something like that, I literally sat down 2-3 months before and I've made a decision in my head that I'm going to take their best bowler on. And when I train in the gym, when I'm practicing, regularly there are visuals running in my head, me dominating that bowler. When I train, I have music on, I'm putting myself in a situation where that guy is bringing the heat onto me and I'm countering that, and that becomes such a reality in your head. And invariably when I went into that situation, I ended up dominating that guy in their own home conditions. And what specifically are you seeing when you're visualizing? I'm actually seeing smashing that bowler all over the field. So I actually feel that emotion in my heart, and I can feel that this is going to happen. And you tune your head or you tune your mind in a way that it's so convincing in your mind that when you're in that situation, your body just takes over because it's already registered in your mind. And when that happens, you feel like, wow man, this is so powerful. Because if something looks difficult and if you don't convince yourself to go out there and achieve the opposite, you're never going to be able to do it. You can't just land in a place and say, I'll see what happens. That way your chances of succeeding. विराट कोहली साहब को 24/7 दिमाग में यही नाच रहा था कि भैया मैं इस बॉलर को अटैकिंग मोड में कवर करने वाला हूं, ये करने वाला हूं, वो करने वाला हूं। बार बार विजुअलाइज कर रहा है बंदा, और जब बार बार विजुअलाइज कर रहा है तो प्रैक्टिकल लाइफ में भी ऐसा ही हुआ। प्रैक्टिकल लाइफ में भी ऐसा ही लोगों ने देखा, फील किया, महसूस किया कि कितनी बड़ी चेंजेस देखने को मिली, और उन्होंने बड़े बड़े दिग्गजों का कार्यक्रम कर दिया। मेरी बात समझ में आ रही है? और एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है, लेकिन यहाँ पे पूरा अंग्रेजी में है, कितने लोगों को समझ में आएगा मेरे को नहीं पता। कि एक लीडर के बारे में कहानी है, बहुत बड़े दिग्गज के बारे में कहानी है। ये जिम कैरी की बात है। जिम कैरी ओपरा के बारे में आपने सुना होगा। जिम कैरी की चर्चा है कि जब उन्होंने अपनी जिंदगी में 5 मिलियन की जो सपने डिजायर रखे थे कि मैं 5 मिलियन कमा रहा हूं कम से कम पर मंथ का, उस वक्त उन्होंने ये सपने लिखे थे। जिस वक्त ये चेक लिखा था उन्होंने, एक चेक पे 5 मिलियन लिख दिया था एंड वो अपने पास में रखा था उन्होंने। और ऐसा हुआ कि जो उन्होंने विजुअलाइज किया था उससे कई गुना ज्यादा और बड़ा उनको डिजायर्ड रिजल्ट मिला। आप थोड़ा फील कर सकते हैं। Jim Carrey would be one of our greatest teachers. Okay. Obviously you knew somewhere inside yourself that you were destined to be famous, because I think it's really a marvelous thing, that visualization thing you did. Do you all read about this or hear this? That you used to go up on Mulholland Drive and park every night and visualize seeing yourself as... Yeah, I would visualize. This is when you were broken poor, right? Having directors interested in me and people that I respected, saying, I like your work or whatever that is, and I would visualize things coming to me that I wanted or whatever. This was in like 1987, 85. Yeah. And I had nothing at that time, so it was like, but it just made me feel better. It made me, at that time, all it really was for me was
kind of making me feel better. I would drive home and think, well, I do have these things, and they're out there. I just don't have a hold of them yet, but they're out there. Okay, so you would get this from what, self-help books or whatever? Yeah, Uh-huh. self-help section. Self-help section. They've renamed it the Jim Carrey wing. So didn't you write yourself a check? I heard that Yeah. you did. Is that I true? wrote myself a check for $10 million for acting services rendered, and I gave myself 5 years, or 3 years maybe, and I dated it Thanksgiving 1995, and I put it in my wallet, and I kept it there, and it deteriorated and stuff, but then just before Thanksgiving 1995, I found out that I was going to make $10 million on, I think it was Dumb and Dumber, maybe. Dumb and Dumber, yeah. Yeah. So you visualize yourself like visualization works if you work hard. Yeah. Well, yeah. विजुअलाइजेशन काम करता है अगर आप मेहनत कठिन करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं। तो बातें समझ में आई, बड़े स्पष्ट रूप से ये चीजें बताई गई, समझाई गई। अगर आपको ये समझ में आया हो तो आज के बाद आपको फिर कभी शिकायत का मौका खुद से नहीं मिलेगा। याद रखिए, इन्होंने 10 मिलियन की बात की, $10 मिलियन लिखा था उस वक्त, जिस वक्त कुछ नहीं था, चेक लिखा था, अपने पास रखा था, और उसके बाद हार्ड वर्क करते रह गए। याद रखिए, सिर्फ विजुअलाइज करके बैठ जाने से कुछ नहीं होगा, विजुअलाइज करके एक्शन लेने से बहुत बड़ा चेंज आता है। ये हमेशा अपने दिमाग में रखना है। अब ये काम कैसे करता है, ये सवाल कितने लोग के दिल में है। याद रखिए, ये कैसे प्रोसेस स्टार्ट होता है। सबसे पहला है बाय आवर इनर जर्नी, इट इज कॉल्ड एज रिलैक्सेशन। ये अपने सफर से इसकी शुरुआत आप करते हैं, अपनी जिंदगी से इसकी शुरुआत करते हैं। ये तभी संभव है जब आप इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे। अब ये प्रोसेस क्या है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं, आप इसको समझते चलिए, आगे बढ़ते चलिए। जब आप रिलैक्स होते हैं, जब आप अपने अंतर की यात्रा करते हैं, अंतर मन को समझते हैं और अपने अंदर की शक्तियों से बात करने की कोशिश करते हैं, तब ये पॉसिबल होता है। ये मेडिटेशन के माध्यम से भी हो सकता है। सुबह सुबह जब नींद से उठते हैं आप, उस वक्त कितना फ्रेश महसूस करते हैं, उसके माध्यम से भी होता है। अब थोड़ा समझते हैं क्या है रिलैक्सेशन। क्या है? इन रिलैक्सेशन वी डाइवर्ट आवर एक्सटर्नल थॉट्स टू आवर बॉडी पार्ट्स, सो वी रिड्यूस आवर माइंड्स फ्रीक्वेंसी एंड रीच द अल्फा स्टेट। दुनिया के सारे विचारों को त्याग कर विचारों की कनेक्टिविटी को, समूह को हम अपने अंदर निहित कर लेते हैं, और वही है हमारा अल्फा स्टेट। और जब हम अल्फा स्टेट को कनेक्ट कर लेते हैं, उस वक्त हम अपने मन से, अपने विचारों से, अपनी अंतर मन की शक्तियों से बातें करने लायक हो जाते हैं। याद रखिए, जब ये अपने मोबाइल को साइड रख के सुबह सुबह ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करते हैं आप, या किसी भी वक्त, इस वक्त भी अगर बैठ के आंखें बंद करके अपने विचार शून्य मनस्थिति के साथ जब आप ध्यान करने की कोशिश करते हैं, और उस वक्त जब आप विचार शून्य के करीब पहुंच जाते हैं, जब आपको थोड़ी बहुत मनस्थिति स्थिर नजर आने लगती है, वही आपका अल्फा स्टेट, और अल्फा स्टेट में ही जाकर गेम चेंज होता है। अब समझिए कि अल्फा स्टेट क्या है। आफ्टर सम टाइम वी बिकम वेरी क्वाइट एंड फील लाइट, दिस इज कॉल्ड अल्फा स्टेट। कुछ वक्त जब आप बिताते हैं, जब आप ध्यान करने लगते हैं या कुछ सोचते हैं, बहुत गहरा आंखें बंद करके ध्यान की मुद्रा में, रीढ़ की हड्डी आपकी जब सीधी होती है, उस वक्त जो आप विचार कर रहे होते हैं, उसमें आपने बहुत बार देखा होगा कि मन शांत हो जाता है। बहुत सारे लोग सुबह में पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, बहुत सारे लोग नमाज पढ़ते हैं। नमाज पढ़ने के बाद आप महसूस करेंगे कि आपका मन बड़ा शांत हो जाता है, बड़ा शांत, बड़ा रिलैक्स महसूस करते हैं, बड़ा हल्का महसूस करते हैं। आपने महसूस किया होगा, बहुत सारे लोग भगवत महापुराण, भगवत गीता का पाठ करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं लोग। सुबह सुबह शिव जी को जल अभिषेक करके आते हैं, वहां पे रुद्राभिषेक कराते हैं, प्रार्थना करते हैं, उस वक्त भी बड़ा मन शांत होता होगा। बहुत सारे लोग चर्च में जाने के बाद जब परमात्मा का ध्यान करते हैं, सुपर पावर का ध्यान करते हैं, उस वक्त बड़ा शांति महसूस होता होगा। बहुत सारे लोग गुरुद्वारे जाने के बाद, अमृतसर साहब जाने के बाद, कुछ देर वक्त बिताने के बाद, उस पानी के बीच में, पानी के करीब बैठने के बाद, बेहतरीन हवाओं को महसूस करके बड़ा शांत महसूस करते होंगे, रिलैक्स महसूस करते होंगे। आपने देखा होगा, जैसे ही आप अपने आप को कनेक्ट करते हैं, रिलैक्स महसूस करते हैं, और ध्यान मतलब बाहरी चीजों से कटने लगते हैं, और ध्यान खुद के अंदर जब पहुंचने लगता है, वो आपका अल्फा स्टेट है। क्या कर रहा है? आफ्टर सम टाइम वी बिकम वेरी क्वाइट एंड फील, जब शांत हो जाते हैं। सुबह उठने के बाद भी ये प्रक्रिया आपके साथ होती है। सुबह उठने के बाद क्या होता है? मन एकदम शांत रहता है। अचानक से आप उठते के साथ गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग करना स्टार्ट नहीं कर देते, हेलो 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 कैसे हो, ये काम नहीं होता है। धीरे से आवाज निकलती है कि उस वक्त आपका मन बड़ा शांत होता है, बड़ा एहसास हो रहा होता है, राइट।
तो उस वक्त की बात मैं बता रहा हूं. आफ्टर सम टाइम वी बिकम वेरी क्वाइट एंड फील लाइट. दिस इज कॉल्ड अल्फा स्टेट. दिस एंटायर थिंग इज कॉल्ड रिलैक्सेशन. यही आपका रिलैक्सेशन है और इसी मुद्रा में आप वहां तक पहुंच सकते हैं, अपने अवचेतन मन को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं. अब देखिए, व्हेन वी आर इन अल्फा स्टेट, ध्यान समझिए, जब आप अल्फा स्टेट में हैं, वी आर कनेक्टेड टू आवर सबकॉन्शियस माइंड. यही वो वक्त है जब मालिक अपने नौकर से बात कर सकता है, उसको समझा सकता है, समझ सकता है. उस वक्त के अलावा इससे बात करना और उसको कनेक्ट कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है. इसलिए जो भी लोग सुबह सुबह पॉजिटिव एफर्मेशन करते हैं, जो लोग सुबह सुबह अपने ड्रीम को विजुअलाइज करते हैं, उनकी तरक्की दुनिया में कोई नहीं रोक सकता. वो अल्फा स्टेट को कनेक्ट करते जाते हैं, याद रखिए. इसलिए पॉजिटिव एफर्मेशन बहुत जरूरी है. हर परिस्थितियों में सकारात्मक सोचते रहना बहुत जरूरी है. हर नकारात्मक शब्दों को डिलीट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब मन शांत होगा और हृदय से बातें हो रही होंगी, तो आप अपने अवचेतन माइंड को कनेक्ट कर पाएंगे. एट दिस टाइम वी शुड गिव कमांड टू आवर सबकॉन्शियस माइंड. इसी वक्त हमको कमांड देना चाहिए कि हमको क्या चाहिए, कब चाहिए. जब हम अल्फा स्टेट में होते हैं, रिलैक्स होते हैं, उसी वक्त तो कहना है ये काम हो रहा है, ये काम हो चुका है, ये मैं बन रहा हूं, ये मैं बन चुका हूं. ये विजुअलाइज करने की चीजें हैं. थोड़ी अनयूजुअल जरूर लग सकती हैं चीजें कुछ लोगों को जो आज पहली बार इस तरीके की ट्रेनिंग को फील कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यही जिंदगी का वो मार्ग है जहां से आप ट्रेमेंडस सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी चर्चा पूरे विश्व में होगी. आपकी कामयाबी की चर्चा पूरे विश्व में होगी और दुनिया के बड़े बड़े कामयाब लोग आपके इस्तकबाल में सर झुकाएंगे और कहेंगे क्या बात, क्या बात, क्या बात. हाउ वी विल गिव कमांड टू आवर सबकॉन्शियस माइंड, ये भी सवाल है. बात तो कर लिया, रिलैक्स भी हो गए, अल्फा स्टेट में भी पहुंच गए पाठक जी, अब क्या करना है? तो अब मैं आपको बताता हूं अब क्या करना है. विजुअलाइजेशन प्रोसेस को एक्टिवेट करना है. जो आपने होटल का ड्रीम लिया है, फील करिए. जो 100 एकड़ में घर बनाना है या 100 एकड़ जमीन किसी को गिफ्ट करनी है, वो थोड़ा ड्रीम करिए. जो ऑडी खरीदनी है, उसको ड्रीम करिए. जो कंपनी 2000 करोड़ की बनानी है, उसके बारे में विजुअलाइज करिए. जो भी आपने प्रैक्टिकली देखा है, याद रखिएगा, लॉजिकल लक्ष्य लेना है, इलॉजिकल लक्ष्य नहीं लेना है. ऐसा नहीं कि आज आपने शुरू किया और कल आपके पास जगुआर आ जाए, ये संभव नहीं है. जो प्रैक्टिकल है वही हो सकता है. मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? जो मुमकिन है वही हो सकता है. अब आज आप सपना ले लें कि मैं विराट कोहली से भी बढ़िया बैट्समैन बन जाऊं और मेरी उम्र 45 वर्ष है, क्या ये पॉसिबल है? इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है. मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? तो ऐसे करके आपको समझना पड़ेगा. अब देखिए ये काम कैसे करता है, यही मेन पॉइंट था आज का. ये काम कैसे करता है? व्हाट इज रिलैक्सेशन एंड विजुअलाइजेशन प्रैक्टिकल एक्सरसाइज. ये बहुत बड़ा खिलाड़ी है, बहुत बड़ा खेल है. नाउ योर सबकॉन्शियस माइंड विल गाइड योर एक्शंस बाय. अब आपने क्या किया कि सारा का सारा बीमारी बता दिया. किसको? सबकॉन्शियस माइंड को. आपने कह दिया कि मेरे को घर चाहिए भाई, मेरे को मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, मेरे को 1 करोड़ रुपए चाहिए, मुझे 50 लाख रुपए महीने में चाहिए, मेरे ये सपने हैं. आपने अपना पूरा मेन्यू कार्ड बता दिया कि भैया मेरा ये ड्रीम लिस्ट है और तेरे को लाना है. तू कैसे लाएगा मुझे नहीं पता, मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं है, मैं 0 पर बैटिंग कर रहा हूं, भैया तेरे को करना है. किसको बोला आपने? अपने सबकॉन्शियस माइंड को. यानी कि कॉन्शियस माइंड कौन है? मालिक है. मालिक ने आदेश दिया नौकर को, अब नौकर अपना काम शुरू करता है. यही लोग चुप जाते हैं, यही समझ में नहीं आता है. ये पहले भी आपके साथ हुआ था, लेकिन आपने कभी रीड नहीं किया. आप मुझे कमेंट का ऑप्शन में बताएंगे ये सत्य है या नहीं है. ये सारा काम करता है, लेकिन लोग चुप जाते हैं, इसे अंडरस्टैंड नहीं कर पाते. और जिसने यहीं पे समझ लिया वो मुकाबला जीत जाता है. ध्यान समझिए, जब आपने इसको टास्क दिया तो ये टास्क कंप्लीट करने लगता है, क्योंकि इसको ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है. ये दुनिया में, अपनी यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में आपकी इच्छाओं को फेंक देता है और अपनी
असीम शक्तियों की बदौलत उसके सारे मार्ग परोस कर ले आता है और सारी की सारी चीजें आपके सामने लाके दे देता है। जैसे आपने इसको ऑर्डर दिया, एक एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूं कि मेरे को डोमिनोज का पिज्जा चाहिए। आपने इसको ऑर्डर दिया है कि वर्ल्ड का मेरे को ये चीज चाहिए। अब आपको उसने सामने लाके रख दिया, पिज्जा लाके रख दिया, एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं। अब लाके रख जरूर दिया है इसने, लेकिन ये अपने हाथ से खिलाएगा नहीं, खाना तो आपको खुद पड़ेगा। हाथ से उठाना है, उठाकर मुंह में डालना है, फिर चबाना भी खुद से है और निगलना भी खुद से है। मेरी बात समझ में आई? इस एग्जाम्पल के तौर पर मैंने समझाने की कोशिश की। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये आपको वो सारे रास्ते धुंधले तरीके से दिखाएगा। ये आपको एकदम आके अलादीन की चिराग की तरह आके नहीं दिखाएगा कि हुकुम मेरे आका तथास्तु ये आपका पूरा हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये आपको रास्ता इंट्यूशन के माध्यम से दिखाएगा। आपको लगेगा कि ऐसा करना मेरे लिए भी सही होगा। कभी कभी आपने ध्यान दिया है, आपने नोटिस किया होगा, कभी कभी लगता है सर मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये कुछ हो रहा है, ये मेरे को लग रहा है यहां मैं पार हो जाऊंगा। सर मुझे ऐसा लग रहा है ये मैं हो जाएगा। सर कभी कभी लगता है कि अचानक से मैं ये कर सकता हूं। सर नहीं 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 ये तो कर ही लूंगा सर, ये काम मेरे लिए ही है सर। अरे सर मैं तो ये कर दूंगा। ये जो मेंटालिटी डेवलप होने लगती है ना, ये इंट्यूशन है, ये इशारा करता है। आपका दिमाग गोता खाता है, आपका दिमाग घूमता है गोल गोल और वहीं लिखना है कि भैया इशारा ये वहीं कर रहा है, ये बार बार इशारा वहां कर रहा है, ये बार बार इशारा वहां कर रहा है। मतलब आपको अब जीतना है, अब उसको मान लेना है कि इशारा इसने कर दिया है। जब बार बार इंट्यूशन हो रहा है, लग रहा है, फील हो रहा है कि नहीं नहीं ये कर देना, ये कर देना, ये कर देना। कभी कभी ऐसा आपने देखा होगा कि अरे मेरी इच्छा तो थी कि ये ना होता तो ही बेहतर था, ये गलती से हो गया। मेरी इच्छा थी कि मुझे लगा कि इसको रख लेना मेरे लिए बहुत बेहतरीन था। कभी कभी आप स्टाफ को रख लेते हैं, ऐसे स्टाफ को रख लेते हैं जिसको रखने के बाद बहुत पछतावा होता है। अरे मुझे लग रहा था कि इसको बेकार ही मैंने रख लिया, अब इसको हटा भी नहीं पा रहा मैं। मेरी बात समझ में आ रही है? बड़ी गहरी बात बता रहा हूं मैं। तो इंट्यूशन, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको सारा कहानी बता देता है, लेकिन आप इसको पकड़ नहीं पाते कि यही बता रहा है। सारा खेल यही है। ड्रीम, ये ड्रीम के माध्यम से भी आपको बताएगा। सपनों में आपने कभी कभी देखा होगा कि अचानक से कुछ बेहतरीन आइडियाज आ जाते हैं। कितने लोगों को ये फील हुआ है? बहुत सारे लोगों को फील हुआ होगा। अचानक से सपनों में कुछ आइडियाज आ जाएंगे और कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में, कुछ ही सेकंड में आप वो सपना भूल भी जाते हैं। आपने ध्यान दिया होगा, आपने जो कमांड यूनिवर्स को दिया है ये आपको सपनों के माध्यम से भी गाइड करेगा, बताएगा, आपके ऊर्जा को कनेक्ट करने के सारे मार्ग बहुत बेहतर तरीके से कनेक्ट करेगा। लेकिन वहां पे आप भूल जाते हैं। आपको अंदाजा लगने लगेगा, हंचेस के माध्यम से आपको समझ में आएगा। आप कयास लगाने लगेंगे कि अरे यार ये लग रहा है सही गोटी है, ये अब लग रहा है मैं गोल करके ही रहूंगा, ये सारा होने लगेगा। अचानक से नहाते वक्त कोई आइडिया आ जाएगा, बाथरूम में बैठे बैठे कोई आइडिया आ जाएगा, लगेगा कि नहीं यहां पे मैं ऐसे करूंगा तो हो सकता है, मुझे लग रहा है यहां सुधार करना चाहिए। और वही उन छोटी छोटी चीजों को आप नजरअंदाज कर देते हैं। और जैसे ही आपने छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज ना करते हुए कनेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, आप प्रैक्टिकली जीत जाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि 24/7 24 घंटे अपने पास एक पेंसिल और एक डायरी रखना चाहिए। कम से कम 1 सेकंड भी अगर आपने सही आइडिया को कनेक्ट कर लिया अपने डायरी पे, हो सकता है वो छोटा सा आइडिया आपका बड़ा बदलाव जीवन में ला दे, आपका गेम चेंज कर दे। हर आदमी जीनियस है, दुनिया का हर आदमी जीनियस है, लेकिन अंडर एस्टिमेट कर देता है, खुद को नजरअंदाज कर देता है, समझ ही नहीं पाता है। क्योंकि सबका मालिक एक है और सबका नौकर भी एक है। सिर्फ नौकर से काम करवाना सबको नहीं आता। और जिस मालिक ने नौकर से सही तरीके से काम करवा लिया, जिस मालिक ने अपने सर्वेंट का दही सही तरीके से यूज कर लिया, वो मालिक फिर तो धीरे 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 गेम चेंजर बन जाता है, इलॉन मस्क बन जाता है। ये इंट्यूशन, ड्रीम्स, हंचेस, फ्लैशेस बिल्कुल सबने फील किया होगा, सबने फील किया होगा। आज और अभी के बाद से पहला विजन बोर्ड बनाइए, ड्रीम को एक्यूरेट परोसना स्टार्ट करिए। जो आपको मैंने आईएएस का वीडियो दिखाया उसी तरीके से न्यूज़पेपर में इधर उधर से कुछ भी करके दीवार पर चिपका दीजिए। इस डेट को चाहिए ही चाहिए, ये सक्सेस आपको होना है। ऐसे करके बनाइए अपना पूरा प्रोग्राम, डिजाइन कीजिए और अटैकिंग मोड में एक एक छोटी छोटी चीजों को लिखना स्टार्ट कीजिए। हर वक्त डायरी रखिए, किसी भी पल को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। आप मुकाबले में 100% जीत जाएंगे। तो कितने लोगों को आज की पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड ट्रेनिंग पूरी तरीके से समझ में आई? जरा कमेंट के ऑप्शन में बताइए जरा।